ठीक है, तो आज से हम एक नया टॉपिक देखते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग टॉपिक है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो गूगल ऐड देखेंगे आज से। ठीक है, गूगल ऐड क्या होता है, कैसे चलती है, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक आसान चीज़ होती है गूगल ऐड में। ये देखो गूगल ऐड से तुम कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड चला सकते हो, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। जो तुम यूट्यूब पे ऐड देखते हो, यूट्यूब पे ऐड चलती है ना, वो गूगल ऐड के थ्रू ही चलती है। ठीक है, जो तुम गूगल पे सर्च ऐड देखते हो, बताता हूँ गूगल पे सर्च ऐड। जैसे कि मैंने यहाँ पे जाके सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। अब जो तुम ये ऐड आ नहीं रही है, 2 सेकेंड, देख रहे हो ये स्पॉन्सर्ड ऐड, स्पॉन्सर्ड। ठीक है, गूगल के सर्च पे ऐड आ रही है ना। गूगल पे जब मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च ऐड भी किसका पार्ट है, गूगल का पार्ट है। एक आता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट पे हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे आ गया। अब वेबसाइट पे भी कई बार तुमने ऊपर ऐड देखी होगी, नीचे ऐड देखी होगी, राइट साइड, ऊपर, आगे, पीछे, वो होती है बैनर एड्स। हाँ बिल्कुल आ गया, ये देख रहे हो, ये भी क्या है, बैनर एड्स बोलते हैं, डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। जब तुम यहाँ पे जाओगे ना, ये देखो क्या लिखा, गूगल के विज्ञापन, एड्स बाय गूगल। ठीक है, क्यों दिखा रहा है ये वेबसाइट पे गूगल अपनी ऐड, कैसे दिखा पा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो ऐड दिख रही है, तो वही चीज है। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, या बोल लो बैनर एड्स, कुछ भी बोल लो। ठीक है, बैनर एड्स ये मेजर होती है। अगली एक होती है शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स क्या होती है, देखो मैंने सर्च किया नाइकी शूज। ठीक है, अब देखो, देख रहे हो स्पॉन्सर्ड। ठीक है, कई बार ऊपर भी ऐसे दिखा देता है ये। ठीक है, तो इस तरह से जहां प्रोडक्ट का इमेज, नाम, प्राइस, ब्रांड नेम और कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, तो वो क्या होती है, शॉपिंग एड्स। कौन से टाइप की एड्स होती है वो, शॉपिंग एड्स। ठीक है, और अपना कौन कौन सी ऐड बची है, एक होती है जीएमबी एड्स। जीएमबी पता है, गूगल माई बिजनेस, गूगल मैप्स। ठीक है, गूगल मैप्स तो पता होगा, वही चीज। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया, जैसे वेब डेवलपमेंट कोर्स इन रोहिणी, मैंने ये सर्च किया जैसे। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये गूगल मैप की लिस्टिंग आ रही है। अब जब मैं मोर प्लेसेस पे जाता हूँ, कई बार यहाँ पे देखते हो स्पॉन्सर्ड लिखा आ जाता है, तो वो भी एक तरह की ऐड होती है। बिल्कुल ऐड, चाहे कहीं पे भी देखो, फेसबुक में देखो, स्नैपचैट में देखो, हर जगह स्पॉन्सर्ड का मतलब वही होता है। स्नैपचैट खोल कर देखोगे, वहां पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आ गया कहाँ पे, अगला टॉपिक। हाँ, अगर अपना स्नैपचैट चलाते हो तो खोलो, मैं बताता हूँ, स्नैपचैट में भी होती है एड्स। फिर मैं स्नैपचैट ऐड भी बताऊंगा फेसबुक पे। रैंडम आई खोल लेता हूँ। अच्छा ऐसे ऐसे स्टोरीज पे देखो। अच्छा ये वाली ना, ये देखो, हाँ बीच में आता है। बिल्कुल आ नहीं रहा ये है, नहीं ना, तू इतना देख, देखो तो एक बार, अरे बीच बीच में ऐड आती है, देखो सर एक बार ये देखो, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है तो दिखा रहा बिल्कुल आ है रही है। ये रहा। स्टोरी देखते देखते भी बीच में आ जाती है। हर जगह जहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा है वो एक तरह की ऐड है। ठीक है, टाइप ऑफ एड्स बताऊंगा कभी और, बट जहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड आए वो ऐड ही है, बिना ऐड के कुछ भी चीज नहीं है। ठीक है, जीएमबी एड्स होगी, जीमेल पर भी तुम एड्स देखते हो, मेरे पे नहीं देखा। जीमेल पे भी देखते हो, प्रमोशन टैब के अंदर एड्स आते हैं, वो सब गूगल ऐड के। अब कहते हैं कि आने वाले टाइम में जो ट्विटर पे एड्स देखो तुम, गूगल के थ्रू तुम ट्विटर पे भी एड्स चला सकते हो। ये भी मैं तुम्हें एक पढ़ के बता देता हूँ। देख रहे हो, एडी एडी हाँ हाँ एड्स। एड। ठीक है, तो हर जगह जहां पर भी तुम स्पॉन्सर्ड देख रहे हो या एडी देख रहे हो, वो एक ऐड ही है। ठीक है, एडीएस भी लिखा होता है, एडी लिखा होता है, कहीं पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, सब ऐड है, बट गूगल के थ्रू इन सभी प्लेटफॉर्म पे ऐड चलती है। आने वाले टाइम में कहते हैं स्नैपचैट, अगर तुम्हें ट्विटर पे ऐड चलाने हैं तो गूगल ऐड ही एक प्लेटफॉर्म रहेगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, गूगल पार्टनरशिप विद ट्विटर, अभी एक न्यूज़ आई है, अगर थोड़ा न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो ये देखो 7 दिन पहले एक न्यूज़ आई है, ट्विटर पार्टनर विद गूगल ऐड, द सोशल प्लेटफॉर्म डिसाइडेड टू आउटसोर्स द सेल ऑफ सम ऑफ इट्स एड स्पेड फॉलोइंग इतना इन एड रेवेन्यू।
ठीक है। तो मतलब कहते हैं कि ट्विटर पे अगर तुम्हें ऐड चलानी है गूगल के हो सकता है, थोड़ा न्यूज़ से भी अपडेटेड रहना पड़ता है, थोड़ा न्यूज़ देखनी पड़ती है अगर स्नैपचैट कम चलाए तो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे। तो इन सभी प्लेटफॉर्म हम क्या चला सकते हैं, गूगल ऐड के थ्रू एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। अब आती है गूगल सर्च ऐड, सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे आसान भी है। सबसे पहले ये देखेंगे गूगल सर्च ऐड में कितने एलिमेंट्स है, पहले तुम्हें बस ये समझना है। पहला कीवर्ड, कौन कौन से कीवर्ड्स पे तुम ऐड दिखाना चाहते हो। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, रेडी टू मूव 3 BHK फ्लैट्स, फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा, और क्या हो सकता है, बेस्ट अपार्टमेंट्स इन नोएडा। जो जो कीवर्ड्स पे तुम्हें ऐड दिखानी है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिखाना है, वो मतलब क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। जिन जिन पे भी तुम ऐड दिखाना चाहते हो, जिन जिन सर्च क्वेरी पे तुम ऐड दिखाना चाहते हो, वो क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। सर्च क्वेरी और कीवर्ड में फर्क बस इतना ही होता है, सर्च क्वेरी एक यूजर बोलता है, कीवर्ड एक जो ऐड चलाने वाला होता है वो बोलता है। दोनों एक ही चीज है, बट फर्क क्या होता है, अगर कोई ऐड चलाने वाला बोल रहा है वो उसे क्या बोलेगा, कीवर्ड बोलेगा, वो उसे बोलेगा कीवर्ड। जो बेसिकली सर्च कर रहा होगा उसके लिए वो एक क्वेरी है। दोनों में बेसिक फर्क इतना है, ठीक है। ये चीज सर्च क्वेरी और कीवर्ड में अगर कोई फर्क पूछे तो यही फर्क होता है, सर्च क्वेरी वर्सेस कीवर्ड, ठीक है। अब आता है हम सर्च ऐड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। गूगल के सर्च ऐड में कितने एलिमेंट्स होते हैं वो चीज समझो। पहला कीवर्ड देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद हेडलाइंस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हेडलाइंस। और इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम। कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद क्या आएगा, हाँ, मोटा मोटा यही चीजें होती। और ये कहते हैं बिड, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बंदा नो ब्रोकर ऐड दिखा रहा है, ये कोई ऐड दिखा रहा है, SKAI इंडिया 99 एकर्स ऐड दिखा रहा है, पैसे भी लेके गया होगा, बिना फ्री के तो ऐड नहीं चलती, कैसे चलती है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये जो नो ब्रोकर है, गूगल किस बेसिस पे पैसा काटता होगा, क्लिक का बेसिस, माने कि अभी तक नो ब्रोकर के एक भी पैसे नहीं कटे। जब मैं इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, हाँ, अब मैंने किस पे क्लिक किया, हाँ, अब मैंने किस पे क्लिक किया, नो ब्रोकर पे, तो नो ब्रोकर के पैसे कट गए। नो ब्रोकर नो अब तक यहां पर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूं पैसे डिडक्ट हो जाएंगे उसके अकाउंट से, ठीक है। मैंने इस पे भी क्लिक कर दिया, इसके भी पैसे खत्म, क्लिक का पैसा खत्म, ठीक है। अब ये है कि कितने क्लिक रुपए, मतलब 20 रुपए पर क्लिक, 30 रुपए पर क्लिक, 40, 50, 60, 70, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। उसके ऊपर कभी क्लिक के ही तो पैसे लगेंगे, क्लिक के ही पैसे है, गूगल को देता है, हर कोई गूगल को देता है क्लिक का पैसा। मतलब जो भी साइट होगी, जिसकी साइट होगी, वो एक क्लिक के पैसे पे गूगल को हाँ, देता है, गूगल रेंट देता है। रेंट नहीं देता, क्लिक का। अगर मैंने दिन में 100 क्लिक हो रहे हैं तो 100 क्लिक का पैसा दूंगा, मुझे खाली दिखाने का पैसा नहीं देना। तो सर अगर मान लो जो क्लिक कर रहा है जिसका है तो उसे भी तो कुछ बेनिफिट होता होगा, तो उसकी साइट ओपन होगी ना, उसकी ये पैसे समझ गए। अच्छा, वो बोलते हैं कि आपकी साइट हम गूगल पर डालेंगे और फिर जो उससे पैसा आएगा वो लाके देंगे ना, अब वो उसको पैसे देता है। हाँ, ठीक है, मतलब गूगल क्लिक का पैसा काटेगा। कोई ऐड क्यों चला रहा है भाई, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए चला रहा है, इंक्वायरीज आए ताकि सेल्स आए तभी चलाएगा। अगर उसे बेनिफिट होगा तो पैसा लगाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगाएगा पैसा, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। मेरा टॉपिक ये है कि ये बंदा जो ऐड दिखा रहा है ये अब तक कोई भी पैसा नहीं दे रहा, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा उसी का पैसा देगा। कितने रुपए पर क्लिक जा रहा है वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। उसे बिड बोलते, बिड माने की बोली, ऑक्शन एंड बिडिंग बताऊंगा कभी, अभी बिड माने बोली, बस इतना समझ। कितने रुपए पर क्लिक देगा वो भी चीज मैं बताऊंगा, ऑक्शन एंड बिडिंग गूगल काम कैसे करता है, ठीक है, वो भी कभी और बताऊंगा। अभी तुम्हें ये समझना है कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और बिड, ठीक है, बस इतनी चीज आगे समझो, कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और बिड। अब देखो सिंपली तुम्हें गूगल पे आके लिखना है गूगल एड्स, क्या लिखना है, गूगल एड्स। ये लिखने के बाद तुम्हें जो भी पहली वेबसाइट आएगी वहां पे चले जाना, ठीक है। तुम्हें बेसिकली साइन अप करना पड़ेगा, मैं सिंपली साइन इन कर रहा हूँ, साइन अप कुछ भी नहीं करना, 2 स्टेप की प्रोसेस है, एक बार बैठ जाना, सभी मिलके साथ में बता दूंगा, ठीक है। इसमें मैं आगे चल जाता हूँ।
जब तुम पहली बार गूगल एड्स पे आ जाओगे, या तो गूगल एड का डैशबोर्ड कैसा होता है मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ सबसे पहले। चल, ये देख रहे हो, गूगल ऐड पे आओगे तो इस तरह का गूगल ऐड का डैशबोर्ड होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ डैशबोर्ड दिखता है। अब तुम्हें करना क्या है, जैसे तुम यहाँ पे आ जाओगे, जैसे हम कीवर्ड रिसर्च कहाँ करते हैं, एसईओ में करते हैं ना, उबर से, जैसे सैमरस एचरफ से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, याद नहीं है? नहीं याद? क्या याद? आपने वेबसाइट बताई थी जिस पे हम कीवर्ड्स देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स मतलब जैसे एनसीईआरटी का, मैं एनसीईआरटी कीवर्ड मैंने कहा था पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है कुछ अलग अलग वेबसाइटों के मदद से, उबर सजेस्ट, सैमरस, एचरफ, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स को मैप करना है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, नहीं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर मैंने बताया था एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10, क्लास 11, क्लास आपने बताया था कि जिसमें क्लास 11 वो के अंदर। देखना है कि जितने ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं वो वाला मतलब वो करना है ना। हाँ, एक बार देख लेना, मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी होगी ग्रुप में, ठीक है, एक बार वो फिर से देख लेना। तो इस तरह का मेरा डैशबोर्ड, जो जिस तरह से कीवर्ड रिसर्च एसईओ में होती है, यहाँ पर भी कीवर्ड रिसर्च मुझे करनी है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च क्यों करनी है? क्योंकि मुझे कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना है, किसके लिए? जिन पर मैं ऐड चलाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐड भी कीवर्ड पे चलेगी? नहीं, कौन से कीवर्ड के ऊपर तुम ऐड दिखाओगे? 3 BHK फ्लैट से नोएडा पे क्या तुम ऐड दिखाओगे? 2 BHK फ्लैट से नोएडा पे ऐड दिखाओगे? इस तरह से, ठीक है, ये मतलब है। अगला, आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करें? सबसे पहले वही टॉपिक है। देखो, डैशबोर्ड अलग अलग दिखेगा, मेरे में कभी यहाँ पे दिखता है, कभी ऊपर दिखता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है तुम्हें ये ऑप्शन ऊपर आए, मेरे हाथ में नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखना तुम्हें ऑप्शन कहाँ मिलेगा। अब मुझे पता है इसमें कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, टूल्स के अंदर। नॉर्मली टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर एक प्लानिंग सेक्शन होगा, प्लानिंग के अंदर क्या होगा? कीवर्ड प्लानर। कईयों में टूल्स एंड सेटिंग ऊपर दिखेगा, प्लानिंग इधर दिखेगा, कीवर्ड प्लानर इधर इधर दिखेगा। वो बस तुम्हें अपने हिसाब से देख लेना कीवर्ड प्लानर कहाँ पर है। टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर ही होता है ज़्यादातर कीवर्ड प्लानर, ठीक है। कीवर्ड प्लानर पे जाने के बाद कहाँ जाना है? डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पर तुम अपना प्राइमरी कीवर्ड डाल दो। प्राइमरी कीवर्ड से क्या मतलब है? मेन कीवर्ड है जो तुम्हारा, ठीक है। 3 BHK फ्लैट नोएडा में। चलो, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव करता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास गुड़गांव में फ्लैट है 3 BHK के, और मैं वो बेचना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल एंटर कर दूंगा, गेट रिजल्ट कर दूंगा, ठीक है। कंट्री ना इंडिया ही रहने देना, मैंने कहा था सर्चिंग इंडिया में अलग तरीके से होगी, यूएसए में अलग तरीके से होगी। तो यहाँ पे मैंने इंडिया कर दिया और गेट रिजल्ट मैंने कर दिया। यहाँ पर तुम मल्टीपल कीवर्ड्स भी डाल सकते, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, तुम यहाँ डाल दो 2 BHK, अगर तुम 2 BHK बेचते हो 1, तुम मैक्सिमम यहाँ पे 10 कीवर्ड आइडियाज डाल सकते हो अपने दिमाग से, जो भी तुम्हारे हैं, ठीक है, 10 डाल सकते हो। फिर मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, इसे डाउनलोड टू गूगल शीट्स, ठीक है, डाउनलोड। अब ये देखो कितने सारे कीवर्ड्स है, मैंने सीधा डाउनलोड कर दिया, सीधा उधर ही देखते हैं। ओपन शीट्स, इस तरीके से खुल गया मेरा, ठीक है। जो कीवर्ड्स यहाँ पे थे वो डाउनलोड हो गए, कहाँ आ गए? गूगल शीट्स में। अब यहाँ से मैं कुछ कॉलम्स को मैं डिलीट करूंगा, CDE डिलीट करना तो आता ही होगा ना। चलो, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम्स को रखा है, ABCD नहीं, इसे मैं अच्छा सा साफ सुथरा बना देता हूँ। ये देखो हो गया ये, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया। कौन कौन से है?
कीवर्ड, कीवर्ड माने कि जो लोग सर्च करते हैं, ठीक है। लोग क्या सर्च करते हैं, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, 3 BHK इन गुड़गांव, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, रेडी टू मूव, लोग ये सर्च करते हैं। ये क्या एवरेज मंथली सर्चेज। आखिरकार इस कीवर्ड को मंथली कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द पेज बिड हाई, टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज, इसे समझना है। देखो टॉप पेज पे आने के लिए जो तुम ये देख रहे हो, टॉप पेज पे ऐड चलती है, टॉप पेज पे मान लो ऐड चल रही है, ऐड चल रही है, तो इस पे आने के लिए लोग कितना पैसा दे रहे हैं, 9 रुपए पर क्लिक। ये मिनिमम लोग कितना दे रहे हैं, 9 रुपए, और मैक्सिमम लोग कितना दे रहे हैं, 60 रुपए पर क्लिक। 6 से 56 अलग अलग बिट्स है। ये देखो मान लो ऊपर से नीचे कितना दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये समझना है कि मिनिमम ऊपर देखो, याद रखना मैक्सिमम तुम्हें ऊपर कितनी ऐड दिख सकती है, 4। कितनी दिख सकती है, हो सकता है कुछ केसेस में एक भी ऐड ना दिखे, जैसे मैंने यहां सर्च किया था, मुझे एक भी ऐड नहीं दिखेगी, यहां पर कोई भी ऐड नहीं दिख रही थी, बट यहां पर मुझे 4 की 4 ऐड दिख रही। ऊपर 4 नीचे 3, कितने दिखते हैं, नीचे 3, ठीक है। यहां पर एक ही दिख रही है, बट मैक्सिमम कितनी दिख सकती है, 3। और बीच में सारा एसईओ के रिजल्ट आते हैं, बीच में ऑर्गेनिक रिजल्ट फ्री वाले, मतलब जो तुम एसईओ नॉर्मल एसईओ होता है उससे तुम गूगल के टॉप पेज पे आओगे, लेकिन टॉप पेज पे भी टॉप की पोजीशंस को कौन घेरेगा, ऐड हमेशा, ठीक है। नहीं समझे, क्या समझे, मतलब अगर हम टॉप पे आ गए तब भी हम 4 के नीचे ही रहोगे, 4 के नीचे, ऊपर 4 नीचे 3, ऊपर 4 ऐड चलते, मतलब जो ये पैसे दिए हैं इन्होंने, जो ये यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ना, जो तुम पैसे, ये यहाँ पे ना एसईओ के रिजल्ट है, एसईओ के रिजल्ट है। यहाँ तुम एसईओ से तुम मैक्सिमम यहाँ तक आ सकते हो, ऊपर की पोजीशंस ऐड के लिए रिजल्ट है। हाँ है ना सर, मंदिर के लिए उसमें होता नहीं है ऐसा कि पैसे दे तो आगे चला हमारी ऐड अगर जैसे हमने ऐड, वो ऐड हमारी कहाँ जाएगी? नहीं, ऐड तुम्हारी स्पॉन्सर्ड सेक्शन में जाएगी ना, लेकिन ऊपर एक चीज समझो, ऊपर 4 नीचे 3, मेरी बात सुनो, ऊपर 4 नीचे 3, क्या सिर्फ 7 लोग होंगे ऐड चलाने वाले, ऐड चलना बहुत लोग हो सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये भी है बहुत लोगों की ऐड नहीं दिखती, ठीक है, बहुत लोगों की ऐड नहीं दिखती, अलग वो नहीं करते अच्छी तरह से, नहीं वो अच्छी तरह से ऐड नहीं बनाते। मैं अगली क्लास में कारण बताऊंगा ना क्यों नहीं दिखती, अभी आगे तो चलो। पैसे नहीं कटते ना, क्योंकि जब उनकी ऐड दिखेगी कोई क्लिक ही नहीं करेगा, हाँ, पैसे नहीं कटेंगे। तो जब ऐड दिखेगी नहीं तो ऐड बनाने का फायदा क्या है? वो गलत तरीके से ऐड बना रहे हैं ना, अगर तुम आधी क्लास लेके चले जाओगे तो तुम्हारी ऐड भी नहीं दिखेगी, ठीक है। ये है, अब ये देखो, तो मतलब मैक्सिमम तुम ऊपर कितनी ऐड हो सकते हैं, 50 लोग ऐड चलाएं, लेकिन ऐड कितनों की दिखेगी, ऊपर 4 नीचे 3, मैक्सिमम 7 लोग। और नीचे भी अगर ऐड दिख रही है तो क्या कोई नीचे क्लिक करेगा, नीचे भी नहीं करेगा, एकदम टॉप की पोजीशन पे ही क्लिक करेगा। 3 बजे, 3 बजे नहीं 4 बजे, 4 4:30, ठीक है। तो कहाँ, 3 बजे, तो हम कहाँ पे थे, ऊपर 4 नीचे 3, 50 लोग होंगे, बट उसमें से ऐड कितनों की दिखेगी, 7 की बस। और नीचे भी अगर कोई आएगा क्या उसकी ऐड कोई देखेगा, नहीं देखेगा, तो हमें गिन चुन के कहाँ पे आना, टॉप पे ही आना, बस ये समझ मेरी बात। हाँ, ऊपर के 4 टॉप पे ही आना है, ठीक है। अब उसके ऊपर देखेंगे हम कैसे ले जाएंगे, वो एक बात का टॉपिक है। अभी हमें क्या देखना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, ढंग से कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, मुद्दा हमारा ये है। तो अभी हमें ऐड बनानी है। हाँ, अभी मुझे यहाँ से देखो इतने सारे कीवर्ड्स हैं, मैं सबको सेलेक्ट नहीं करूंगा, इसमें गिन चुन के कीवर्ड्स को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और इनके 4 कॉलम्स याद रखना, एवरेज मंथली सर्च, टॉप ऑफ द पेज विद लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज विद हाई रेंज, ये कॉलम्स तुम्हें रखने आएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ सेलेक्टेड कीवर्ड्स ही उठाऊंगा, 12 से 15 तुम्हें कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना है, मिनिमम 12 मैक्सिमम 15, इससे भी ज्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बट 12 से 15 सही है। 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव अच्छा कीवर्ड है, 3 BHK इन गुड़गांव अच्छा कीवर्ड है, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव रेडी टू मूव अच्छा कीवर्ड है, क्या ये अच्छा कीवर्ड है, फॉर रेंट इन गुड़गांव, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव फॉर रेंट अच्छा कीवर्ड है, कैसे सही है मुझे वो बताओ, लॉजिक।
भाई मैं यहाँ कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं पोजीशन थोड़ा ना फिक्स कर रहा हूँ, कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सर वहाँ पे आप एवरेज वो भी तो देखो, सर्च कितना है, 500 है, इससे बढ़िया तो नीचे उससे वाला क्या है। हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 भी तो लोग है ना, मुझे तो फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे तो एक बंदा चाहिए ना जो मुझे कॉल करे। मुझे 500 में से 500 लोग क्या मेरी वेबसाइट पे आएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इधर 5000 लोग मंथली सर्च कर रहे हैं ना, इसका मतलब है 5000 के 5000 लोग मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। नहीं यार, इसमें वो चक्कर नहीं है। देखो अभी 2 मिनट ना चलाओ ना, क्यों पंगे ले रही हो उधर। अभी तुम इधर देख लो ना, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव फॉर रेंट। मैं इस कीवर्ड को नहीं लूंगा। कारण क्या, देखो मैं ना फ्लैट बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ? मैं रेंट पे ले रहा हूँ। रेंट तो मैं बेचता नहीं, मैं फ्लैट ही बेच रहा हूँ। तो ये मेरा खराब कीवर्ड है। अगर मैं इस पे ऐड दिखा भी देता हूँ तो मेरी ऐड दिख तो जाएगी, लेकिन वहां पे पैसा बर्बाद जाएगा। क्यों? बंदा क्लिक करेगा और वापस आएगा। ठीक है, तो बेकार कीवर्ड। 3 BHK फॉर रेंट बेकार कीवर्ड। 3 BHK बिल्डर फ्लोर इन गुड़गांव हो सकता है बढ़िया। क्यों, कैसे तुम बेकार बोल रहे हो? क्योंकि हमें तो अपना फ्लैट बेच रहे हैं ना, हमें को इतना फ्लोर थोड़ी ना बिल्ड करवाना। ये भी हो सकता है, हाँ फ्लैट बेचना है उसके। 1 BHK फ्लैट फॉर रेंट इन DLF फेज 3 बेकार है। 3 BHK रेडी टू मूव अच्छा कीवर्ड है। अपार्टमेंट तो है नहीं ना, मैं तो फ्लैट्स बेच रहा हूँ। गुड़गांव फ्लैट 3 BHK सही है। 2 BHK भाई 2 तो है ही नहीं मेरा। 3 BHK फॉर सेल ठीक है। 3 BHK इन गुड़गांव ये भी सही है। 3 BHK अफोर्डेबल फ्लैट्स इन गुड़गांव कैसे सही है? मेरा 1 करोड़ का फ्लैट है 3 BHK। ऐसे ही सर आप बताते हो नहीं कितने का है 3 BHK फ्लैट बताते हैं 1 करोड़ का है। 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव। भाई थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, क्या मुझे इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? 3 BHK जब आपकी रेट पता होंगी तभी तो हम बताएंगे ना। चलो 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव अंडर 1 करोड़ हो सकता है, अगर 1 करोड़ के अंदर है। हाँ, फ्लैट्स इन गुड़गांव 3 BHK अच्छा कीवर्ड हो सकता है। 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट फॉर रेंट बेकार है। 3 BHK फॉर सेल इन गुड़गांव ठीक है। बाय 3 BHK इन गुड़गांव ये भी सही है। बाई क्यों हम खरीद थोड़ी कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। अरे यार वो तो लिखेंगे जो सेल करेगा मैं तो बाय करूंगा ना, बाय मैं तो बाय लिख सकता हूँ। मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, मतलब तो वही है ना। तेरह कीवर्ड्स मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से 12 से 15 कीवर्ड तुम्हें ढंग से सेलेक्ट करने हैं। जब तुम कीवर्ड्स का सिलेक्शन कर लोगे उसके बाद तुम्हें एक अलग कॉलम बनाना है हेडलाइन। क्या हेडलाइन? हेडलाइन क्या होती है? हेडलाइन ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट कितनी है? 30। कैरेक्टर से क्या समझते हो? गलत। मतलब वो A B C वो वाले। यस, कैरेक्टर बोलते हो उसे, अल्फाबेट्स। राम, अगर मैंने राम लिया, राम आर्यम, इसमें एक वर्ड है 3 कैरेक्टर है। अगर मैं स्पेस लगाता हूँ ना वो भी एक कैरेक्टर होता है। तो हम स्पेस नहीं लगाएंगे। तो सर स्पेस लगाएंगे ना, मतलब स्पेस, मेरी बात तो सुनो, स्पेस गिन के 30 कैरेक्टर है। मतलब अगर मैं अब मुझे यहाँ अब मेरी बात तो सुनो ना, अब मुझे अरे मेरी बात तो सुनो, 2 मिनट रुको ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हेडलाइंस लिखनी है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन गुड़गांव 31 सही है। 28 पे ले आया ना। यहाँ पे मुझे मल्टीपल हेडलाइन लिखनी है, सिर्फ एक हेडलाइन नहीं लिखनी, अलग अलग लिखने से। बहुत सारी हेडलाइन नहीं, तुम कई सारी हेडलाइन लिख दो यहाँ पे। देखो एट अ टाइम, देखो तुम्हें करना क्या होगा, वहां पे 12 से 15 कीवर्ड डालोगे और तुम मल्टीपल हेडलाइन तुम दोगे। देखो अगर तुम देखो मैक्सिमम गूगल कितनी हेडलाइन दिखा सकता है? 2 ही तो दिखाएगा मैक्सिमम, 2 या तो 3 दिखा देगा। बट फॉर एग्जाम्पल लोगों को ये लिखा हुआ पसंद ही नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? पसंद। लोग इसको देख के क्लिक नहीं कर रहे, तो कोई बेनिफिट है इसका? नहीं है। लेकिन अगर तुमने वहां 10-12 हेडलाइन दी होगी तो जो भी बेस्ट हेडलाइन होगी गूगल उसे दिखा देगा। बेस्ट हेडलाइन माने कि गूगल अपने आप ही दिखा हाँ, बेस्ट हेडलाइन का मतलब क्या होता है? जिस पे लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, जिस पे लोग ज्यादा क्लिक करेंगे। तो मल्टीपल हेडलाइन डाल दो और हेडलाइन रिलेटेबल हो, ऐसा नहीं कि फालतू हेडलाइन डाल देने। ठीक है, रेडिट
टू मूव लग्जरी फ्लैट्स, लग्जरी फ्लैट्स 1 CR। ठीक है, और मैं क्या डाल सकता हूँ? तो 1 CR में से हटा दो, मेरे लिए वो तो 30 कैरेक्टर से ज्यादा हो गए। नहीं हुआ, मैं देख के बता देता हूँ। स्पेस था वो उसमें, एकदम एग्जैक्ट था। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, ये देखो ऊपर तक 28 था, 2 ही तो मैंने आगे बढ़ाए, कोई लॉजिक ही नहीं है। नहीं समझे अभी भी? सिंपल सी बात है, अगर n के बगल में वो 28 बनता है तो 2 आगे बढ़ाऊंगा तो 30 बनेगा। क्या हुआ? अरे तुम ऊपर ध्यान दो ना। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे थोड़ा देखो, मैं लोगों के आइडियाज दूंगा, लोगों ने क्या लिखा होगा। लग्जरी प्रॉपर्टी इन गुड़गांव फॉर सेल। बिल्कुल हो सकता है, बाय 1 CR प्रॉपर्टी इन गुड़गांव। और इसमें यूनिक चीजें लिखो, नियर मेट्रो स्टेशन, लग्जरी, फुल्ली फर्नीचर्ड एंड एसी होना भी चाहिए ना, ऐसे हम लिख तो रहे हैं फुल्ली फर्निश्ड। ऐसे एडिट कर देंगे ना, अब हम बना के कैसे लिख के आए? फुल्ली फर्निश्ड। अपना लिखूंगा, फिर आप कह रहे हो नहीं है। अभी तो कुछ ना कुछ लिखना है ना, मेरा मतलब है यहाँ से कितनी हेडलाइन तुम लिखोगे? 10 से 12 मैक्सिमम तुम कितनी लिख, देखो मिनिमम तुम्हें यहाँ पे ना, इधर ध्यान दो ना, मोबाइल फिर चलाने लगी। तुम यहाँ पे मिनिमम कितनी हेडलाइन तुम्हें देनी पड़ेगी? 3, और मैक्सिमम तुम दे सकते हो 15 हेडलाइन। तुम्हें 10-12 भी दोगे चलेगा। ठीक है सर 3 से अब ज्यादा जैसे यहाँ पे हेडलाइन है, अब जरूरी तो नहीं ना पूरा यहीं पे फिल करना है। तुम्हें नहीं, वो तुम्हें अलग अलग भर दो ना, अलग-अलग, 1 2 मैं एक समझ हेडलाइन, गई। 2 हेडलाइन, 30 कैरेक्टर की हेडलाइन। नहीं, वो समझने जरूर थोड़ा है कि 13 के 13 हेडलाइन देनी जरूरी है, 10 भी तो दे सकते हैं। 10 भी दे दो। मिनिमम तुम कितनी दे सकती हो? 15। 3। अच्छा, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। हाँ, डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट होगी है 90, और यहाँ पे तुम्हें थोड़ा डिटेल में भी अगर बताओगे चलेगा, थोड़ा सा लोगों का आइडिया लेगा, लोगों ने क्या लिखा होगा। सर लग्जरी अगर हम बार-बार लिखेंगे तो वैसा देखेंगे वैसे। मत करना उसको। लिख दिया ये भी मैंने हेडलाइन, एकदम 90 ये देखो, एकदम 90 कैरेक्टर। 90 कैरेक्टर मैंने बिना देख के किया था, इस तरह से बनाना है। मैं खाली इतना लिखा था। एकदम 90 कैरेक्टर। और बताओ, और मैं क्या लिख सकता हूँ? 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, नियर स्कूल, 24 hours water, हॉस्पिटल, मंदिर, वो क्या कहते हैं मंदिर को? टेंपल। ये सारी चीज ना होनी भी चाहिए, जो भी चीज अपने बारे में होती है ना, ये सारी चीज होनी चाहिए। बट कैरेक्टर लिमिट का ध्यान रखना, कितने? 90। तो इस तरह से तुम्हें ये शीट बनानी है। कीवर्ड हो गया, हेडलाइन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। मिनिमम हेडलाइन तुम कितनी दे सकते हो? 2, मैक्सिमम 4। हाँ, कैरेक्टर लिमिट 90।
कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, एक और। अब ना मैंने कहा है कि एक होता है बिड। बिड माने कि कितने रुपए क्लिक जा रहा है, ठीक है, कितने रुपए क्लिक जा रहा है। अब देखो मिनिमम कितना जा रहा है, 9 रुपए के आसपास, 5, 7, 10 रुपए का, मोटा मोटा तुम देख लो मिनिमम 5 रुपए जा रहा है, मतलब मोटा मोटा सबका एवरेज मैंने निकाल दे तो लगभग मुझे देखने से पता चला 5, 7, 8, 10, 15 के आसपास जा रहा है, ठीक है, इतना ही जा रहा है ना। और मैक्सिमम लोग कितना जा रहा है, 60, 50, 60 के आसपास जा रहा है, ठीक है, एक का जा रहा है ना। चलो तो मैं दोनों के एकदम बीच का रखूंगा जो कि है हमारा 25, ठीक है, दोनों के मैंने बीच का रख दिया क्या, 25। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल बिड का एक कॉलम बना दिया, बाद में बताऊंगा बिड का कॉलम, और यहाँ पे कितना डाल दिया, 25। मिनिमम देख लो, मैक्सिमम देख लो, दोनों के बीच का डाल देना। सर एक बार बिड बताना फिर से। बिड कुछ भी नहीं है, बिड माने कि पर क्लिक कितना बिडिंग जा रहा है, पर क्लिक लोग गूगल को कितना दे रहे हैं। पर सर मान लो इस पे तो 66 आ रहा है, तो फिर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसकी चिंता मत करो। ज्यादातर तो फिर 25 के समथिंग जा रहा है ऐसे। 25 है समथिंग नहीं, खाली तुम्हें दोनों का एवरेज लेके 30 मोटा भी तो लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा है कि ना ज्यादा और ना कम। सर अब हमें बिड पता मतलब कैसे चलेगा? बिटवीन ये यहाँ से पता चल यहाँ रहा से है ना यहाँ से इसका एवरेज होगा ना। स्मेल कैसी आ रही है उसमें? यार, अंदर से वो ले आओ, फिर क्या बोलते हैं, रूम फ्रेशनर ले आओ। खाने की आवश्यकता। चलो तो इधर से एक सिंपल सा काम करना है, एवरेज कहते हैं किसी चीज का एवरेज, तो वो एवरेज ठीक है, इधर से कुछ नहीं करना, मतलब कि थोड़ा मारना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा क्या था, तुम भाई मोटा मोटा देख लो कितना जा रहा है और ठीक ठाक रख दो अपने हिसाब से, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, आगे समझ में। ये SQL चालू कैसे होएगा? रुक जाओ, मैं तुम्हें शीट भेज रहा हूँ, अपने हिसाब से अब क्या बनाओ, मुझे शीट बना के दिखा दो। ये तो चलो शीट का हो गया, अब ऐड कैसे बनाएंगे? यही, इस ऐड में ना कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है। अगर ये बना ले। अगर तुमने ऐड बना दी ना, ऐड में क्या डालना पड़ेगा, कौन से कीवर्ड पे तुम ऐड चलाना चाहते हो, वहां डालने पर उन कीवर्ड्स की बिड क्या, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं बना के दिखा रहा क्योंकि आगे कुछ भी नहीं करना, मैं वो बाद में दिखाऊंगा। अगर आज ही मैंने सब कुछ बता दिया, हो ही नहीं पाएगा खाली। अरे भाई तुम 2 मिनट रुको ना, तुम अपना काम करो ना, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने हैं। अगर तुमने वहां पे जाके वो पूछेगा कि तुम्हें कौन कौन से कीवर्ड्स पे ऐड चलाने हैं, तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, कॉपी, और वहां पे जाके पेस्ट। वो कहेगा तुम्हें कितने बिड रखनी है, कितनी रखनी है, 25। वो कहेगा तुम्हारी हेडलाइंस लिखो, 1 हेडलाइन, 2 हेडलाइन, 3 हेडलाइन, 4। वो कहेगा डिस्क्रिप्शन लिखो, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। कॉपी पेस्ट करना है। अरे पहले Yes. इतना कर मतलब लेते जो हैं। हमारा डिटेल का काम है वो हमें शीट पे करना है। देखो अगर नहीं भी करोगे ना, बिना इसके भी ऐड चलती है वहां पे ना, फिर ये सोचते रह जाओगे कीवर्ड क्या डालूं, हेडलाइन क्या लिखूं। पहले